जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आज की इस क्लास के माध्यम से आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं पूंजी बजटिंग, कैपिटल बजटिंग चैप्टर। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, चैप्टर का नाम पूंजी बजटिंग। ध्यान दीजिएगा, पूंजी बजटिंग इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल बजटिंग। आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप किसी लेवल की तैयारी करते हो, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस आपके सिलेबस में है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पूंजी बजटिंग चैप्टर है, सब्जेक्ट है, आपको उसमें बताना चाहते हैं जैसे कोई भी व्यवसाय होता है उसके लिए पूंजी ज़रूरी है, कैपिटल ज़रूरी है। बिना किसी कैपिटल के, बिना किसी पूंजी के कोई भी व्यवसाय हो ही नहीं सकता। आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं किसी भी व्यवसाय के लिए पूंजी बजटिंग एक जटिल समस्या है। कौन सी समस्या है? जटिल समस्या है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर जटिल है, समस्या जटिल है। किसी भी व्यवसाय के लिए चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। आपको बताना चाहते हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, ठीक है। पूंजी बजटिंग क्या है? पूंजी बजटिंग पूंजी का प्रबंधन करना। ध्यान दीजिएगा, पूंजी बजटिंग क्या है? पूंजी का प्रबंधन करना, पूंजी बजटिंग कहलाता है। पूंजी बजटिंग क्या है? पूंजी का प्रबंध करना, पूंजी की व्यवस्था करना क्या कहलाता है? पूंजी बजटिंग कहलाता है। विद्वानों ने क्या कहा है? विद्वानों ने क्या है पूंजी बजटिंग में कहा गया है? यही कहा गया है इन्हों के द्वारा भी, ठीक है। एक लिख देते हैं, कह रहा है पूंजी बजटिंग डबल इन्वर्टेड कामा में, पूंजी बजटिंग पूंजी खर्च विकल्पों के निर्माण, पूंजी खर्च विकल्पों के निर्माण, मूल्यांकन, चुनाव, देखभाल, मूल्यांकन, चुनाव, देखभाल, ठीक है, की समूची प्रक्रिया है, कि समूची प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, पूंजी बजटिंग क्या है? पूंजी के विकल्प क्या हैं, कहाँ कहाँ से पूंजी आएगी, कहाँ कहाँ पर खर्च की जाएगी, इसका निर्माण करना है, मतलब लाना है, मूल्यांकन करना है, चुनाव करना है, देखभाल करना है, ठीक है। इस प्रक्रिया से जो बजट बनता है, इस प्रक्रिया से जो बजट बनता है उसे पूंजी बजट कहा जाता है, ठीक है। पूंजी बजट कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, पूंजी बजटिंग पूंजी खर्च करना,
पूंजी के विकल्पों का निर्माण करना, मूल्यांकन करना, चुनाव करना, देखभाल करना क्या कहलाता है? पूंजी बजट कहलाता है। इसके अंतर्गत लिखना है आपको पूंजी बजटिंग की प्रक्रिया। हेडिंग अब होगी आपको अपनी कॉपी में लिखना है पूंजी बजटिंग की प्रक्रिया। पूंजी बजटिंग की प्रक्रिया। जो पूंजी होती है, पूंजी बजटिंग की प्रक्रिया। पूंजी बजटिंग की प्रक्रिया में लिखना है परियोजना का निर्माण। ध्यान दीजिएगा, पहला लिखना है परियोजना। देखो, परियोजना का निर्माण किया जाता है। देखो, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। प्रोजेक्ट अंग्रेजी में कहते हैं, परियोजना कहते हैं, योजना कहते हैं। इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। जैसे इसमें कहा गया है आय बढ़ाने वाले प्रस्ताव रखे जाते हैं। आय बढ़ाने वाले प्रस्ताव रखे जाते हैं। कहाँ से आय, कहाँ से इनकम बढ़ेगी। लिखा है लागत में कमी, किसी वस्तु की लागत ज़्यादा आ रही है या लागत में कमी का प्रस्ताव रखा जाता है। लागत में कमी का प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है। नया उत्पाद क्या बनाया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिख लीजिए, नया उत्पाद बनाने का प्रयास किया जाता है। नया उत्पाद क्या होगा? क्षमता बढ़ाना। क्षमता बढ़ाना, भाई कोई भी व्यवसाय है उसके बाद नया व्यवसाय चालू करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसे अपनी कॉपी में अपनी सुविधा को दृष्टि में रखते हुए लिख लीजिए। हम बहुत अच्छी चीज़ें आपको बता रहे हैं, देख लीजिएगा। बड़े जुगाड़ से काम कर रहे हैं, बड़े जुगाड़ से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, सच्चाई आपके सामने नहीं है जिस जुगाड़ से हम बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर आपको लिखना है परियोजना का मूल्यांकन। परियोजना का मूल्यांकन। परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है। जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले इसमें लिखना है रोकड़ प्रवाह। रोकड़ प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है कि कितने। रोकड़ प्रवाह का मतलब रोकड़ का आना और रोकड़ का जाना। बिजनेस में कितनी मात्रा में कहाँ से रोकड़ आ रहा है, कहाँ रोकड़ जा रहा है, इसका भी निर्धारण किया जाता है। परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा नंबर अपने कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है। परियोजना की जांच की जाती है। परियोजना मतलब जो काम चल रहा है, काम। परियोजना की जांच की जाती है। परियोजना की जांच के बाद तीसरा लिखना है आपको, परियोजना की जांच के बाद लाभदायकता की जांच की जाती है। किस परियोजना में लाभदायकता कितनी है, कैसे बढ़ेगी, कैसे इसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए। ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको लिखना है परियोजना का चुनाव किया जाता है। परियोजना का चुनाव किया जाता है। मतलब कि बहुत सारी प्रोजेक्ट होते हैं, उन प्रोजेक्टों में परियोजना को चुना जाता है। ठीक है भाई, कई सारे विचाराधीन काम होते हैं ना, कौन सा काम चुना जाए। चौथा नंबर आपको लिखना है परियोजना का क्रियान्वयन। ये अलग है, 1 2 3 4 अलग है। परियोजना पर
का क्रियान्वयन किया जाता है। परियोजना पर क्या किया जाता है? अंतिम रूप दिया जाता है। ठीक है, दायित्व तो सौंपा जाता है। ठीक है, उसके बाद 5वां, परियोजना की देखभाल की जाती है। क्या की जाती है? परियोजना का क्रियान्वयन के बाद देखभाल आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे? इसके बाद हम आपको बताएंगे रीतियाँ। ठीक है, व्यावसायिक संस्था में बहुत सारी रीतियाँ होती हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। इतना आप तैयार कर लीजिए प्यारे भाइयों बहनों, गारंटी देते हैं इस चैप्टर के एक एक नब्ज को टटोल कर रख दूंगा और एक एक क्वेश्चन को आपको हम बता देंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देंगे।